अकाउंट डिटेल इसलिए लिया जाता है कि आपको जो भी आप को कमीशन मिल रहा है आपके अकाउंट में पैसा जाएगा या तो आपके यूपीआई आईडी पे जाएगा। इसलिए अपना अकाउंट नंबर सही ढंग से, मतलब गलत नहीं, किसकी मैं गलत डाल दिया किसी के यहाँ पैसा चला गया, नहीं, आप सही अकाउंट नंबर डालेंगे जो आपका चालू हो, आजमाने के लिए नहीं डालेंगे, जो आपको चालू हो और वही डालेंगे, और गलत डालेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए अपना जो भी है अपना यूपीआई आईडी फोन पे का होता है या कोई भी यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, भीम एप्स, कोई भी आपने रखे हैं तो उस यूपीआई नंबर को यहाँ डालेंगे। तो चलिए इतना तो आपको मालूम चल गया। इसके बाद तीसरा स्टेप मेरा है अपलोड केवाईसी। अपलोड केवाईसी में बहुत सारे लीडर्स का कंप्लेन आ रहा है, सर केवाईसी मेरा नहीं हो रहा है। केवाईसी क्यों नहीं हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ जब आपका अकाउंट डिटेल क्लियर रहेगा तब भी केवाईसी आपका हो पाएगा। यहाँ केवाईसी वेरीफाइड लिखा हुआ है लेकिन आपको लिखेगा न्यू पार्टिसिपेट रहेंगे, अपलोड का ऑप्शन देगा, अपलोड पर क्लिक करते हैं आएगा अपलोड सेल्फी। यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि मेरा पहले से है इसलिए हम आई कार्ड के साथ मेरा फोटो नहीं है, तुम ऐसा ना समझे। आप जरूर अपने हाथ में आधार कार्ड पैन कार्ड ले करके फोटो ले लेंगे, ठीक है, यही अपलोड सेल्फी में डालना है। इसके बाद आधार कार्ड का आगे का फ्रंट साफ फ्रेश आधार कार्ड का फोटो ले लेंगे, आधार कार्ड का बैक का फोटो ले लेंगे और पैन कार्ड का फोटो लेके अपलोड कर लेंगे। ये अपलोड आपको हो जाएगा, आपका जो है कि केवाईसी कंपनी देखेगी और वेरिफिकेशन कर देगी, आपको वेट करना है, वहाँ खुद लिखता है वेटिंग, वेट कर लेंगे, आपका केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा। यदि आपने गलत आधार पेन डाला है और आपका नाम टैली नहीं करा है तो आपका केवाईसी रिजेक्ट भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी सही आप भरते रहिए। चेंज पासवर्ड में आते हैं, चेंज पासवर्ड में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 4 अंक का एम पिन या बनाया और भूल गया, गलत हो गया, तो यहाँ ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड लिख के कंफर्म कर देंगे। ओल्ड पासवर्ड यदि याद है तो लिखेंगे, न्यू पासवर्ड बना के कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे, आपका चेंज हो जाएगा। चलिए चेंज पिन है, चेंज पिन में क्या है, जो कंपनी के द्वारा आपका पासवर्ड आया है वो पासवर्ड को लिखेंगे और न्यू एन पिन बना लेंगे, 4 अंक का एन। इसके बाद ट्रांजेक्शन पिन की बात हो, पिन बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि जब भी आप चेक बैलेंस करेंगे या आप रिचार्ज करेंगे या आप किसी को सेंड करेंगे तो उस समय आपको ट्रांजैक्शन पिन की आवश्यकता होती है। आप परेशान हो जाते हैं, सर कैसे रिचार्ज करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है, तो आप जरूर ध्यान में देंगे, यहाँ पासवर्ड अपना 6 अंक जो कंपनी के द्वारा 5 अंक का आया है वो पासवर्ड को लिख लेंगे और अपने से 6 अंक का पासवर्ड बना के ट्रांजेक्शन पिन बना के सबमिट कर लेंगे। ये आपका सबमिट हो गया, आपका पूरा काम हो गया, यानी केवाईसी का कार्य भी आप कर लिए, रजिस्ट्रेशन भी कर लिए। अब रही बात कि अब तो हमें लोड वॉलेट में पैसा लेना है, क्योंकि लोड वॉलेट में पैसा लेंगे तभी हम कोई कार्य को कर सकते हैं। तो लोड वॉलेट में पैसा लेने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि लोड वॉलेट में पैसा रहेगा तब भी आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे या आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वॉलेट ऐड मनी, वॉलेट ऐड मनी में हम जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप है, स्टेप ही मैं बता रहा हूँ आप सभी को और आप मीटिंग में अवेलेबल बने रहेंगे। वॉलेट ऐड मनी में आपको जाने के लिए देख सकते हैं एक हाथ है, हाथ पे कोई पैसा लिया हुआ है, डॉलर है, ऐसे किया हुआ है, तो आप वॉलेट ऐड मनी को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि स्कैनर एंड पे, यानी ये स्कैनर आ गया। अब स्कैनर किसका स्कैनर है जरूर देख लेंगे, अकाउंट होल्डर नेम में ऑफलो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, बैंक इन्फॉर्म में बैंक नेम है, ब्रांच है, आईएफसी कोड है, यूपीआई आईडी है। ये आपने देखा, ये खुद का कंपनी अपना डाला हुआ है, आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब इसके बाद सीधे हमें स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको जाना है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, जो भी आपका है उसमें आप जाएंगे। हमारा फोन पे है, फोन पे में हमने आया, फोन पे में आने के बाद हमें
किसी प्रकार का घबराहट नहीं रखना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं लीगल काम कर रहे हैं, अनलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, स्कैनर पे आएंगे और नीचे स्कैनर है, अपलोड क्यूआर कोड लिखा हुआ है, अपलोड क्यूआर कोड पे आएंगे। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट जो आके सामने तो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे तुरंत कंपनी का क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। एमएस ऑफलेप सॉल्यूशन प्राइवेट का आ गया है। अब आपको कितना पैसा लेना, कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं आप। 2000 रुपये हम ले रहे हैं। 2000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया से हमारा कटेगा और कटने के बाद जो कंपनी का पासवर्ड होता है पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं। इस तरह आप 2000 रुपये अपने फोन पे से कटा दिए। अब आपको क्या करना है, बैक करना है और आप आकर के हिस्ट्री में देखेंगे जो 2000 रुपये हमने ऑफलेप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया वो गया है या नहीं गया है। तो चलिए हम देखते हैं 2000 रुपये गया है नहीं गया, ये देख सकते हैं आप। एमएस ऑफलेप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2000 रुपया चला गया है। तो ये रहा। आप देखेंगे यहाँ डेबिट फ्रॉम में अकाउंट नंबर भी है, नीचे लिखा हुआ है यूटीआर नंबर को जो 2000 अमाउंट लिखा है। यहाँ नीचे कॉपी का बॉक्स है, कॉपी पर क्लिक करेंगे और कॉपी पर क्लिक करते ही यूटीआर हैज बीन कॉपीड इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कॉपी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पुनः जाएंगे ऑफलेप पे एप्लीकेशन, जो ऑफलेप रिचार्ज बिल पेमेंट के नाम से एप्लीकेशन है, वहां आएंगे। यहाँ देखेंगे फिर स्कैनर आपको दिख रहा है अपलोड केवाईसी में। बैक करके बता रहे हैं आपको, यहाँ अपलोड ऐड मनी में जाएंगे। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप रिक्वेस्ट मनी में अंदर प्रवेश करेंगे। अब प्रवेश करते ही आ गया सिलेक्ट यूपीआई ऐप। यहाँ देखेंगे आप गूगल पे फोन पे से डाले हैं, फोन पे से डाले हैं, फोन पे नंबर यूटीआर ट्रांजेक्शन डिटेल में आएंगे, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये यूटीआर नंबर आ गया। रिक्वेस्ट अमाउंट जो आपने लिया था 2000 रुपये आ गया। यहाँ स्क्रीनशॉट आपने लिया था वो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जो स्क्रीनशॉट था यहाँ देख सकते हैं 2000 रुपये का स्क्रीनशॉट भी ले लिए और यहाँ से रिक्वेस्ट मनी लगा देंगे। 10 मिनट वेट करेंगे, 10 मिनट में आपका लोड वॉलेट में पैसा आ जाएगा। इसके बाद आप पैसा आ गया तो पैसा को चेक कैसे करेंगे, चेक बैलेंस में जाएंगे। चेक बैलेंस में जाने के बाद ओपन करेंगे, वहीं ट्रांजेक्शन पिन होगा, ट्रांजेक्शन पिन को क्लिक करके जो भी ट्रांजेक्शन पिन आप 6 अंक का बनाए हैं यहाँ डालेंगे। देखेंगे अभी तक पैसा नहीं आया है तो वेट कर लेंगे। 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है, घबराएंगे नहीं। अब रही बात, आपने लोड वॉलेट में भी पैसा ले लिया। अब आप